first of all, welcome to our channel, ma'am. Thank you so much. And Thank you so much for inviting me. yeah, and very big congratulations for your recently जो song है जोगिया वो काफी हिट हुआ है 1.9 मिलियन व्यूज गए हैं इसको. So क्या कुछ आपके मतलब आपका फीलिंग है या फिर क्या कुछ आप शेयर करना चाहेंगी? I'm really excited and happy कि ऐसे वक्त में I could bring a song to people which could put a smile on people's faces. और बहुत लोगों ने लगातार रोज इसके ऊपर रील्स बना रहे हैं एंड इसके व्यूज बढ़ते जा रहे हैं. एंड व्हाट आई एम हैप्पी अबाउट इज दैट इसके व्यूज बहुत ऑर्गेनिकली बढ़ रहे हैं क्योंकि ये गाना कुछ 10-15 दिन पहले रिलीज हुआ था. तो कई बार हम देखते हैं कि इन 2 days 2 million और 3 days 3 million ऐसा वाला मतलब इट्स वेरी अनबिलीवेबल ना. सो दिस इज वेरी बिलीवेबल बिकॉज इसके ऊपर रोज जेन्युइन कमेंट्स आते हैं, व्यूज बढ़ते हैं, आस्ते आस्ते बढ़ते हैं बट बढ़ रहे हैं. द गुड थिंग इज दैट दे आर इंक्रीजिंग एंड पीपल आर रियली लाइकिंग द सॉन्ग एंड आई एम गेटिंग सो मच ऑफ लव, सो मच ऑफ आई वुड से ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम एवरीवन. मैम ये जो सॉन्ग है ऑडियंस ने काफी इसको पसंद किया और बहुत सारे रील्स सच में बन रहे हैं और बहुत सारे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं इस सॉन्ग को लेकर. सो मैम आपसे जानना चाहूंगी आपके कुछ फेवरेट थिंग्स के बारे में कि क्या कुछ आपको पसंद है. सो सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि फेवरेट म्यूजिक स्टाइल आपका क्या है? फेवरेट म्यूजिक स्टाइल. म्यूजिक स्टाइल ओके. आई लव एक्चुअली एक म्यूजिशियन से ये पूछना बड़ा ही एक टफ क्वेश्चन है बिकॉज आई लव सूफी एंड आई लव जैज म्यूजिक. तो ये दोनों जॉनर्स मेरे बहुत फेवरेट हैं एक्चुअली. ओके, योर फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग नहीं, बहुत सारे सॉन्ग्स मेरे फेवरेट हैं. उनमें से अगर आप कुछ बता सके कौन सा ज्यादा पसंद है आपको? सो आई लव रेट्रो म्यूजिक. तो मुझे आशा भोसले के गाए हुए बहुत सारे गाने बहुत पसंद है जैसे कि यू नो उमराव जान की जितने भी गजलें हैं, दिल चीज क्या है इज वन ऑफ माय फेवरेट्स. इन आंखों की मस्ती के इज वन ऑफ माय फेवरेट्स. मुझे गजल बहुत पसंद है एंड आई लाइक सूफी, आई लाइक कवाली. तो गजलों में मुझे एक मेहदी हसन जी की गजल रंजिशी से ही बहुत बहुत पसंद है. जैज म्यूजिक में मुझे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, स्ट्रेंजर्स इन द नाइट बाय फ्रैंक सिनाट्रा एंड ऑटम लीव्स. तो ऐसे गाने बहुत बहुत पसंद है. तो दीज आर सम ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स. एंड योर फेवरेट सिंगर? फीमेल वोकलिस्ट में तो आशा भोसले एनी डे. शी इज माय फेवरेट सिंगर बिकॉज वो इतनी वर्सेटाइल है. आई डोंट थिंक ऐसी सिंगर इस दुनिया में और कोई भी है. सो आई रियली follow her, I idolize her, I admire her. And male singers में of course किशोर दा. And currently जो current scenario में है उनमें से मुझे अरिजीत सिंह बहुत बहुत पसंद है. Your favorite actor? Okay, so Hrithik Roshan has always been my favorite actor ever since he started. But before that, I would say Shah Rukh Khan for the longest time was my favorite actor. He and still is, but Shah Rukh Khan and Hrithik Roshan. Okay, favorite actress? Aishwarya Rai. And favorite filmmaker? I love the films that Sanjay Leela Bhansali ji makes. I think he's वो एक बहुत ही खूबसूरती से एक कैनवस को पेंट कर देते हैं अपनी अपनी फिल्म मेकिंग में. एंड एक और फिल्म मेकर मेरे बहुत फेवरेट है विशाल भारद्वाज, क्योंकि वो उनका वो म्यूजिक भी बनाते हैं और फिल्में भी बनाते हैं. सो आई लव द कॉम्बिनेशन, क्योंकि जिस तरीके से म्यूजिक कॉम्प्लीमेंट करता है फिल्म को और फिल्म म्यूजिक को, आई थिंक इट्स अ वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन. Okay, what is your favorite film? Ever since I was a kid, I love Masoom, one of my favorite all-time favorite film. और मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है, तो जीने भी दो यारो, that is one of my most favorite films because वो इतनी funny film है. Okay, favorite cricketer? I think Virat Kohli these days for the longest time, but yes, Sachin Tendulkar. And which sports do you like the most? I personally like. I'm not such an avid cricket person, but मुझे खुद पसंद है. I would say I love tennis.
I love to watch tennis, and अगर मैं खुद खेलूं कुछ तो बैडमिंटन. Okay, your favorite place? My favorite place Yeah, in India or in the world? anywhere. Uh, in the world, one of my favorite places is Egypt. और मैं क्योंकि वहां पे खुद गई हुई हूँ, मुझे बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही मिस्टीरियस, बहुत ही खूबसूरत लगी वो जगह. इट इज फुल ऑफ हिस्ट्री एंड मिस्ट्री. Who is your celebrity crush? ऋतिक रोशन. Okay, so favorite fan moments? मतलब जब मैं किसी की फैन बनी थी. या और जब आपका कोई फैन आपके साथ कुछ ऐसा किया हो जो आपके दिल के करीब हो. जब मैं एक शो कर रही थी और उस शो पे बिल्कुल नामुमकिन था, बहुत मुश्किल था कि किसी को भी स्टेज पे आना, बिकॉज 8 फीट हाई स्टेज था, बैरिकेड लगे हुए थे, सिक्योरिटी गार्ड्स थे, बाउंसर्स थे, और एक एक सरदार जी फैन भागते हुए मेरी तरफ आ रहे थे. तो मैंने बोला ये क्या कर रहे हैं, एंड पता नहीं उन्होंने कैसी हाई जंप लगाई और वो ही लैंडेड राइट ऑन द स्टेज राइट नेक्स्ट टू मी, एंड उन्होंने मेरे एकदम से हाथ पकड़ लिया और बोला मैं आपके साथ गाना गाना चाहता हूँ. तो ही स्टार्टेड, सो आई वाज इन सो मच शॉक, आई जस्ट फ्रोज. और फिर उन्होंने हो गई मोहब्बत की एक लाइन गाई, एंड मैंने गाने दिया उनको, लेकिन फिर उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सब उसको उनको वहां से लेके चले गए. बट फॉर सम मोमेंट्स आई वाज सो अमेज्ड एंड सरप्राइज्ड एंड आई वुड से शॉक्ड आल्सो कि किसी ने अपने मतलब ऑलमोस्ट अपनी जान पर खेल के वो स्टेज पर ऐसे कूद लगा के आ गए. सो दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट astonishing fan moments, but it's unforgettable for me also. And my favorite fan moment when I actually I've met Hrithik Roshan, that was like really amazing for me. We were doing a show in Indore, and he was a celebrity guest there, and I was performing, and it was wonderful to share the stage with him, and then of course take lots and lots of pictures with him. Wow. So your favorite food? Which food do you like the most? I actually honestly love home cooked food the most. घर का बना हुआ खाना, simple food, Veg dal, or non-veg? roti. I prefer veg food. Okay. And tea या coffee? टी. आई एम अ टी फ्रीक. मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ, तो कभी भी आपको मेरे हाथ की चाय पीनी हो तो जरूर बताना, मैं आपके लिए Okay. जरूर चाय बनाऊंगी, मसाला चाय. ओके. और मैं आपसे जानना चाहूंगी आपको बीच पसंद है या फिर माउंटेन? हेलो. आई प्रेफर द माउंटेन्स बिकॉज मैं माउंटेन्स में ही पली बड़ी हूँ. मैं बचपन में श्रीनगर में थी, कश्मीर में, एंड सो और मेरा नानके देहरादून है, तो देहरादून से हम लोग मसूरी बहुत जाया करते थे. और अब हम लोग एक जगह है मशोबरा, शिमला के पास एक जगह, तो वहां पे हमारा एक छोटा सा घर भी है. तो वहां पे हमेशा समर्स में वहीं जाते हैं फॉर फैमिली हॉलिडे. तो आई लव द माउंटेन्स, आई जस्ट लव वॉकिंग इन द माउंटेन्स एंड द फ्रेश एयर, और पता नहीं मुझे बहुत पसंद है माउंटेन्स. ओके. योर फेवरेट फ्रूट? My favorite fruit, I think apple any day, because apple मैं कभी भी किसी भी वेदर में किसी भी सीजन में खा सकती हूँ. ओके. व्हिच एनिमल डू यू लाइक? Which animal do I like? I'm very fond of course, dogs, because I think they're very loyal and very cute and very loving. तो आपने कभी कुछ ऐसा चीज जो परचेज किया है आपके लिए वो बेस्ट हो अभी तक के लिए? जो वेस्ट है? नहीं, आपके लिए वो बेस्ट होगा अभी. बेस्ट? या अच्छा. और अभी तक के लिए सबसे खराब भी जो ब्रस्ट होगा. सबसे अच्छा और सबसे खराब आपने क्या कुछ ऐसा परचेज किया? द बेस्ट परचेज इज ऑलवेज माय गिटार. ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और एक नहीं, मेरे पास बहुत सारे गिटार्स हैं, तो मैं जितने गिटार्स खरीदूं उतने ही कम है, बिकॉज सब गिटार्स का साउंड बहुत डिफरेंट होता है, और दिस हेल्प्स मी टू मेक माय म्यूजिक, इट हेल्प्स मी टू एंटरटेन पीपल. तो दिस इज माय ऑलवेज with eyes shut, I can say it is my best purchase. ओके. और ब्रश जो सबसे खराब आपने आपने अभी तक परचेज किया है?
आई थिंक मैं बहुत सेंसिबल हूँ। मैं जब भी कुछ शॉपिंग करने जाती हूँ, आई मेक श्योर कि मैं कभी भी वेस्ट परचेज नहीं करूंगी, कोई ऐसी चीज परचेज नहीं करूंगी जो मेरे काम नहीं आए। मैं हमेशा ऐसी चीजें परचेज करती हूँ जो मेरे काम की हो, जो मुझे पसंद हो। सो यस, अगर आप बोले तो ये हो सकता है कि मुझे शूज का बहुत शौक है, तो मैं बहुत सारे शूज कभी कभी खरीद लेती हूँ। एंड समटाइम्स माय वर्स्ट परचेज हैज बीन शूज, बिकॉज वो शूज जो कंफर्टेबल ना हो, दे कैन बी द वर्स्ट परचेज, बिकॉज वो सुंदर हो देखने में, लेकिन अगर जब आप चल रहे हो उसमें और आपके पाँव दर्द करने लग जाएं, तो नो मैटर हाउ ब्यूटिफुल और हाउ एक्सपेंसिव दो शूज आर, दे आर द वर्स्ट परचेज। और ये हुआ है मेरे साथ बहुत बार। तो मैं अब शूज खरीदने से बहुत बहुत कम शूज खरीदती हूँ। Okay. Which type of dress do you like, Western or traditional? I love both. I mean, of course, on a daily basis and for partying, I love to wear Western. But जब हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, दिवाली होती है, होली होती है, या फिर कोई भी फेस्टिवल हो, तो आई डेफिनेटली वेयर ट्रेडिशनल। आई लव ट्रेडिशनल क्लोथ्स। और जोगिया में भी आपने मुझे देखा होगा Yeah. ट्रेडिशनल क्लोथ्स में। Okay. So कितना enjoy करती हैं ट्रेडिशनल क्लोथ को? आई थिंक ट्रेडिशनल क्लोथ्स हमारी एक लड़की की खूबसूरती को और भी निखारती है, और भी उभर के आती है लड़की की खूबसूरती। तो आई लव वेयरिंग इट एंड आई फील वेरी स्पेशल एंड आई फील लाइक अ क्वीन, लाइक अ प्रिंसेस, जब भी मैं ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनती हूँ। आप म्यूजिक को बहुत अच्छे से समझती हैं, बहुत अच्छे से गाती हैं, और ये आपका जो सॉन्ग होता है वो सब बहुत पसंद करते हैं। सो आप म्यूजिक को कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगी? आई थिंक म्यूजिक मेरी लाइफ है, इट्स माई लाइफ, इट्स माई पैशन एंड इट्स इन माई ब्लड। एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि मैं एक म्यूजिशियन हूँ और मैं लोगों को एंटरटेन कर सकती हूँ विद माई म्यूजिक। म्यूजिक ऑल्सो हैज हीलिंग पावर्स। तो कई बार कुछ ऐसे गाने होते हैं जिनको गा के लोग काफी लोगों के मूड्स अच्छे हो जाते हैं, brings a lot of happiness to people. ओके। फेवरेट टाइम पास इन लॉकडाउन? हाँ, फेवरेट टाइम पास इन लॉकडाउन, तो आई थिंक यू नो नेटफ्लिक्स वगैरह वगैरह, तो ओटीटी पे देख के बहुत सारी वेब सीरीज, बहुत सारी मूवीज बिंज वॉच करी है विद लॉट ऑफ पॉपकॉर्न घर पे बना के। तो दैट इज अ फेवरेट टाइम पास। ओके। लॉकडाउन से और क्या कुछ आपको सीखने को मिला है? जिस तरह से अभी सिचुएशन चल रहा है, पैंडेमिक और कोविड का सिचुएशन चल रहा है, सो क्या कुछ आप खुद में क्या कुछ आप सीखी हैं इस सिचुएशन से? एक तो सबसे पहले आत्मनिर्भर होना, क्योंकि इस वक्त हमें घर से ही काम करना है, हमें घर से ही सब कुछ करना है। तो मैंने बहुत बीइंग वेरी इंडिपेंडेंट, बीइंग सेल्फ रिलायंट एज एन आत्मनिर्भर, तो ये चीज सीखी है। और अपनी हेल्थ पर बहुत ध्यान देना, एक्सरसाइज पे ध्यान देना, योगा करना, एंड अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ आई वुड से वैल्यू टाइम स्पेंड करना, विच इज क्वालिटी टाइम। एंड थोड़ा बहुत किचन में जाके थोड़ा बहुत किचन का काम भी मतलब सीखना, तो ये भी सीख लिया मैंने लॉकडाउन के टाइम पे। कौन सा डिश आप बहुत अच्छे से बना लेती है? um, कौन सा डिश में बहुत अच्छे से, एक पुलाव है, किनुआ पुलाव जिसको कहते हैं, जिसमें बहुत सारे मिक्स वेजिटेबल्स डाल के एक एक किस्म का एक ग्रेन आता है, किनुआ जिसको कहते हैं, जो बहुत हेल्दी होता है। तो वो बहुत टेस्टी भी होता है और बहुत हेल्दी भी होता है। सो दैट्स द ओनली डिश आई नो हाउ टू मेक। दैट्स इट। हेलो। या एंड लास्टली आप ऑडियंस को क्या कुछ बोलना चाहेंगे जो आपके सॉन्ग को बहुत पसंद करते हैं और आपको इतना प्यार देते हैं सोशल मीडिया पे या फिर जहां भी आप मौजूद होती हैं, आपके फैन आपको बहुत प्यार देते हैं, सो क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप अपने फैंस को? मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने हमेशा मुझे इतना सपोर्ट किया है। और मैंने 20 इयर्स इस इंडस्ट्री में कंप्लीट कर लिए हैं, एंड इस 20th ईयर में जो मेरा ये गाना आया है, जो कि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना सारा प्यार मिलेगा मुझे। सो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। कीप लविंग, कीप शेयरिंग, एंड आपके कमेंट्स
बहुत वैल्यूबल है। अगर आपको कहीं भी लगता है कोई भी फीडबैक कि मैं इस टाइप का गाना बनाऊं नेक्स्ट, या डांस टाइप का गाना बनाऊं, या रोमांटिक सॉन्ग ही बनाऊं, प्लीज आप मुझे अपनी फीडबैक देते रहिए। कीप कनेक्टेड बिकॉज आई ऑलवेज रिस्पॉन्ड, एंड दैट टू पर्सन। Thank you, ma'am. Thank you so much. Lovely to talking to you. Thank you, ma'am.